कि पल भर में कर लूँ एक फैसला, एक ख्वाहिश मुझे डराती है, जिम्मेदारी बेड़ी बनकर खींच मुझे ले जाती है, घसीट घसीट कर पीट पीट कर चाबी हाथ में देती है, तेरी औकात नहीं है खोल दे इसको, आंखों में देख कर कहती है कि चंद सिक्कों के दम पे तुझको अपना गुलाम बना लूंगी, चंद सिक्कों के दम पे तुझको अपना गुलाम बना लूंगी, माँ की साड़ी बहन की राखी कह के तुझे बिठा लूंगी। ऑनेस्टली बताऊं, हम जितने भी आर्टिस्ट हैं, हमारा जो स्कूल कॉलेज है ना यार, वो ओपन माइक ही होता है। हम पहले 75 ओपन माइक करेंगे तभी तो हमें कोई स्टेज मिलेगा, वरना कैसे मिलेगा। तो इसके साथ शुरुआत करूँगा अपने। पहले मैं बता देता हूँ, मेरा नाम लोकेश सिंह है, मैं पेशे से एक एक्टर हूँ, राइटर हूँ। मेरी दोस्त हैं, उनको कोट करने के बाद मैं अपनी पोइट्री स्टार्ट करूँगा कि मैं कभी कागज़ कलम स्याही से मेरी दोस्ती, कि मैं कभी कागज़ कलम स्याही से मेरी दोस्ती, ज़िंदगी में दोस्त कम मेरी परछाई से मेरी दोस्ती। तो शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, पोइट्री है सैलरी के बारे में, जॉब के बारे में, इनकम के बारे में, और वो कैसे किसी को इम्पैक्ट करती है उसके बारे में। तो मैं जान सकता हूँ कितने लोगों ने यहाँ तक कभी पैसा कमाया है। चलो ठीक है, मतलब सैलरीड हैं भाई आप, राइट, आप भी। तो जब एक सैलरीड आदमी क्या करता है ना कि मौसम चाहे कितना ही सुहाना हो रहा हो, बाहर कितनी, कल दिल्ली में बहुत प्यारी बारिश हुई, लेकिन सैलरीड आदमी, काम करने वाला आदमी, मेहनत करने वाला आदमी के दिमाग में इतना स्ट्रेस होता है ना कि वो बारिश और इन सब चीज़ों का ना मज़ा ले नहीं पाता है। तो शुरुआत करता हूँ कि ये कौन सा पहलू जीवन तेरा, ये कौन सा पहलू जीवन तेरा कि चुप्पी मुझको सादे है, कोहरा कोहरा सा फैला है रास्ते अधूरे आधे हैं। ये कौन सा पहलू जीवन तेरा कि चुप्पी मुझको सादे है, कोहरा कोहरा सा फैला है रास्ते अधूरे आधे हैं। ये रात चांदनी हसीन सा मौसम मुझको डरावना लगता है, ये रात चांदनी हसीन सा मौसम मुझको डरावना लगता है, धूप दिखे या दिखे अंधेरा दिल डरा डरा सा जगता है। ये पावन पावन सर्द हवाएं निरंतर चलती जाती हैं, ये पावन पावन सर्द हवाएं निरंतर चलती जाती हैं, एक हंसते खिलते चेहरे का स्मरण ये मुझे कराती हैं। मैं सुन चुप्पी में बैठकर कहीं ख्याल नए से बनाता हूँ, हिम्मत हिम्मत से रख लूँ मैं ये बात खूब समझाता हूँ। पल भर में कर लूँ एक फैसला, पल भर में कर लूँ एक फैसला, ये ख्वाहिश मुझे डराती है, जिम्मेदारी बेड़ी बनकर खींच मुझे ले जाती है। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी बिल्ड कर दूँगा इसके साथ साथ ही कि स्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि आप, मौसम कैसा है, पावन सर्द हवाएं चल रही हो, लेकिन आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, आप उसको नहीं सुन पाते कि वो क्या है, और बार बार आपको ये बताते कि आपकी जिम्मेदारी, आपसे कोई बोलता नहीं कि आप जॉब करो, आपसे कोई बोलता नहीं कि आप कमाओ, आपका ऑफिस का सीनियर मैनेजर आके आपसे नहीं बोल रहा है कि भाई मेरे लिए काम कर, आप चाहो तो कल छोड़ दो। लेकिन हमारे खुद के लालच होते हैं, खुद के हमारे छोटे छोटे लालच होते हैं। वो छोटे छोटे लालच में मैं आपके साथ में आपकी नज़र डालूंगा। और मैंने सैलरी को इसमें ताला और चाबी से जोड़ा है, सैलरी को, जॉब को मैंने ताला और चाबी से जोड़ा है। तो सबका ध्यान चाहूँगा मैं मंच पे एक बार कि पल भर में कर लूँ एक फैसला, एक ख्वाहिश मुझे डराती है, जिम्मेदारी बेड़ी बनकर खींच मुझे ले जाती है, घसीट घसीट कर पीट पीट कर चाबी हाथ में देती है, तेरी औकात नहीं है खोल दे इसको, आंखों में देख कर कहती है कि चंद सिक्कों के दम पे तुझको अपना गुलाम बना लूंगी, चंद सिक्कों के दम पे तुझको अपना गुलाम बना लूंगी, माँ की साड़ी बहन की राखी कह के तुझे बिठा लूंगी। कि चंद सिक्कों के दम पे तुझको अपना गुलाम बना लूंगी, माँ की साड़ी बहन की राखी कह के तुझे बिठा लूंगी, तुझे कर्ज में इतना कर दूंगी तू सारे फर्ज निभाएगा, तुझे कर्ज में इतना कर दूंगी तू सारे फर्ज निभाएगा, अपने ही निजी स्वार्थों में खुद ताला चाबी लाएगा। तो ये उसके ऊपर है कि कोई नहीं आया आपसे नौकरी करो कहने के लिए, आप खुद जाते हो। साहब के रक्षाबंधन आ रहा है, मेरे को पैसे चाहिए होंगे, कहाँ से ला के दूंगा, फिर तमाम दो चार चीज़ें। तो लिखता हूँ, मैं अंत मास के आऊँगी, मास का मतलब होता है महीना, कि मैं अंत मास के आऊँगी, मीठा सा मिश्रण खिलाऊंगी, जीवन को मंच बना दूंगी, तुझे अपना नाच नचाऊंगी। कि मैं अंत मास के आऊँगी, मीठा सा मिश्रण खिलाऊंगी, जीवन को मंच बना दूंगी, तुझे अपना नाच नचाऊंगी, मैं माया फेंकूंगी समय बनाकर। माया इज़ लाइक हमारे दोस्त यार, हर मटीरियलिस्टिक चीज़ जो हमें इस जहान में मिली, इस दुनिया में मिली, जो ऊपर वाले ने, महादेव ने जो हमें इस धरती पे जो हमें बख्शा है, जो हमें सौंपा है, उसको माया हम बोल सकते हैं। कि मैं अंत मास के आऊँगी, मीठा सा मिश्रण खिलाऊंगी, जीवन को मंच बना दूंगी, तुझे अपना नाच नचाऊंगी, मैं माया फेंकूंगी समय बनाकर, वो अपने जालों को फेंकेगा, तू तमाशा ही सा बैठा होगा, बस अपने बालों को नोचेगा।
कि मैं माया फेंकूंगी समय बनाकर वो अपने जालों को फेंकेगा, तू तमाशा ही सा बैठा होगा बस अपने बालों को नोचेगा, समय का चलता चक्र जाल तेरे हाड़ मांस को गला देगा। तो एक कॉन्टेक्स्ट छोटा सा इसके आगे बिल्ड कर देता हूँ कि डर जो हमारे मन में आता है, जो मेरे मन में आता है, इन जनरल बात नहीं करूँगा, वो डर यही है कि अगर लाइफ ऐसे ही निकल गई तो सपने अधूरे रह जाएंगे ना, है ना। मतलब आप अपने कुछ सपनों को पूरा करने के लिए कुछ आपको ऐसा काम करना पड़ता है जो आप करना नहीं चाहते हो, राइट। तो कि समय का चलता चक्र जाल तेरे हाड़ मांस को गला देगा, वो दृश्य इतना डरावना होगा तू हर ख्वाब को जला देगा, तू सहम सहम कर डर में डर कर चैन की नींद को मांगेगा, न बंद आंखों से सोएगा और न ही चैन से जागेगा। तू सहम सहम कर दर्द में डर कर चैन की नींद को मांगेगा, न बंद आंखों से सोएगा और न ही चैन से जागेगा, हर पल हर एक पहर पहाड़ सा बन गिर जाएगा और अपने ही निजी स्वार्थों में खुद ताला चाबी लाएगा। क्या बात है। तो दोस्तों एक छोटा सा चित्र खींचूंगा, एक बिंब बनाऊंगा आपके सामने कि वो क्या चीज़ें हैं जो हमें रोकती हैं हर काम से। तो क्या रोकता है कि चलते प्यार बचपन के यार 5-6 सुट्टे बियर के बार, कि चलते प्यार बचपन के यार 5-6 सुट्टे बियर के बार मजबूरी बनकर आएंगे, तो ख्वाहिश लेके बैठा होगा मुंह में सब बह जाएंगे, एक नकली हंसी को चिपका कर तू हंसता हंसता डोलेगा, एक नकली हंसी को चिपका कर तू हंसता हंसता डोलेगा, आज़ाद है तू बड़ी शान से सभी संसार को बोलेगा, मन ही मन में कुड़ के तू इसी संसार का होलेगा, बाहर से दिखता हष्ट पुष्ट अंदर अंगार जली होगी, कि बाहर से दिखता हष्ट पुष्ट अंदर अंगार जली होगी, तेरे रोने पिटने और चीखने की चीख पुकार चली होगी, कि बाहर से दिखता हष्ट पुष्ट अंदर अंगार जली होगी, तेरे रोने पिटने और सपनों की चीख पुकार चली होगी, तेरी ऊह आह की चिल्लाहट को, तेरी ऊह आह की चिल्लाहट की गुहार ना कोई सुन पाएगा, अपने ही निजी स्वार्थों में खुद ताला चाबी लाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।